हेलो दोस्तों, स्टडी विद सार्थक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें एक दीपक सर के साथ, जिन्होंने केवीएस में 2018 में क्लर्क में जॉब ली थी, तो उनसे हम अच्छे से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी। जो भी इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, कंप्यूटर हुआ और देन टाइपिंग जो होती है, वो सब आपको सर बताएंगे। और कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं। सर ने 2018 में केवीएस निकाल रखा एग्ज़ाम। सर से सब चीज़ों के बारे में एक अच्छे से बात करेंगे और सर सब सब्जेक्ट को एक अच्छे से गाइड करेंगे। सर के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। और जैसे कि टाइपिंग भी ये 35 वर्ड पर मिनट है, तो टाइपिंग का ही प्रॉपर से गाइड करेंगे कैसे ना, क्योंकि इसमें 90% एक्यूरेसी रहती है। तो और दीपक सर भी मेरे साथ ही ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। जिस ज़िले में मैं पोस्टेड हूँ उसी ज़िले में है। तो सर से प्रॉपर वो बात करेंगे और सर ने क्यों केवीएस की जॉब ज्वाइन नहीं करी वो भी सब सर बताएंगे। तो दीपक सर, आपका स्वागत है स्टडी विद सार्थक चैनल में। और सर आप बताइए कि आपने कैसे केवीएस की तैयारी करी हर सब्जेक्ट वाइज सर। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि केवीएस ने अभी 1.5-2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 702 पोस्ट है, जो कि काफ़ी एक अच्छी पोस्ट है। जी जी। एक रेपुटेटेड जॉब है और काफ़ी एक सिक्योर जॉब है जी जी। और काफ़ी अच्छी सैलरी भी केवीएस प्रोवाइड कराता है। केवीएस काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी देता है। जी जी। तो इसलिए देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जॉब है। जी जी सर। तो आप सब क्या कहते हैं, सिलेबस तो देख ही चुके होंगे। जी सर, अलग अलग जैसे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। हर उसके 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस है। चाहे वो इंग्लिश हो, मैंने इंग्लिश में देखा सर वोकेबुलरी पार्ट काफ़ी अच्छा है। चाहे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गया, कुछ ग्रामर का ही पार्ट है। और सेम हिंदी में भी सर, जैसे कि ब्लॉम शब्द, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची और कुछ ग्रामर वाला पार्ट भी है सर। और इसके बाद सर जो रीजनिंग है, रीजनिंग से नॉर्मल है, वर्बल और नॉन वर्बल जो आती है। इंग्लिश में भी ऐसी मतलब सारी चीज़ें हैं, हाँ। बेसिक जी 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 सर। तो आप एक एक सर पहले आप इंग्लिश का बारे में बताइए सर। इंग्लिश में जो है बच्चे क्या वही बोल सर, केडी वाली जो मैम की बुक आती है उस बुक को पढ़े हैं, किस तरीके से निकालें, लूसेंट पढ़े और कैसे प्रैक्टिस करें। और सर सबसे मेन जो बच्चे को बोलते हैं कि सर जो ये लैंग्वेज वाला तो पार्ट सर हो ही जाता है, बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन हो गया छोटा सा सर। नहीं सर, जो सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड और इडियम्स हैं चार, ये तो इनको सर कैसे तैयार करें सर। आप प्लीज़ इंग्लिश का बताइए पहले। जैसे कि कोई भी आप एक इंग्लिश की बुक अच्छे राइटर की, जैसे केडी सर ने नाम लिया कि केडी कैंपस की एक बुक है, तो उसे भी ले सकते हैं। काफ़ी उसमें फ्रेजेज हैं 700-800 के आसपास, तो वो पढ़ से ईडियम फ्रेजेज ऐसी ज़्यादा मतलब डीपली नहीं, खाली बेसिक करना है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल पेपर आता है। यह है कि थोड़ा कट ऑफ इसमें मतलब बहुत हाई ठीक जाती जाती है, है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कंपटीशन और कंपटीशन वैकेंसी से कम 4.5 लाख या 5 लाख के अराउंड फॉर्म, जहाँ तक नॉलेज है इतने फॉर्म पड़े हैं। और वैकेंसी 702, तो आप सभी सकते हैं कंपटीशन। जी जी सर। तो ये है कि हर चीज़ का बेसिक और एक अच्छी मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं कि मतलब लगे हैं बस, ऐसे नहीं। स्मार्ट स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो सर हिंदी जैसे कि और जो लड़के यूपी के एग्जाम निकलते हैं हिंदी, तो उसमें भी सब आती है, तो हिंदी सब मैक्सिमम नॉर्मली रहती है। तो हिंदी के लिए सब अच्छी एक बुक लूसेंट ही बताते हैं। और प्रैक्टिस के लिए सर आदित्य वाली बुक कौन सी क्या कर सकते हैं हिंदी के लिए, बताइए सर प्लीज़। देखिए, जैसे आपने क्या कहते हैं लूसेंट पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। और सपोर्ट के लिए आप जैसे सब नाम लिया आदित्य पब्लिकेशन, हाँ, प्रैक्टिस है उसमें क्वेश्चन। प्रैक्टिस है, जो एमसीक्यूज लगाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको एग्जाम में अच्छा मतलब एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ये है। और बाकी जैसे मैथ हो गया, एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में वो ज़्यादा डीपली नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, ये सब बेसिक चैप्टर है। इनका खाली बेसिक करना है हर चीज़ का। और कंप्यूटर थोड़ा अच्छे लेवल का, जैसे कुछ शॉर्टकट कीज़ है, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ जैसे 4-5 हाँ, क्वेश्चन आती आते है। हैं। और जैसे एमएस एक्सेल से कुछ क्वेश्चन, ये मतलब पावर पॉइंट से उसकी मतलब स्लाइड, जैसे पहली वाली स्लाइड को हम व्यू स्लाइड कहते हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो बेसिक है, बिल्कुल। वो सबको हमें अच्छी तरीके से देखना है। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं मतलब बहुत ये है कि ज़्यादा टफ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। यह है कि स्मार्ट स्टडी करके हमें अच्छा स्कोर करना है उसके लिए। और सर मैंने देखा बच्चों को जीएस में काफ़ी दिक्कत आती है। और बच्चे मैंने देखा सर मैक्सिमम करंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक रेशियो होता है, उस रेशियो पढ़ना चाहिए। ये नहीं करंट पे आप 2-2 घंटे दे रहे हो, क्योंकि करंट इज अ स्टैटिक पोर्शन नहीं, वो डायनामिक पोर्शन है, क्योंकि वो एक टाइम बाद उतना उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। तो सर आप जीएस का कंप्लीट बताइए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जो भी कुछ है, इकोलॉजी, सब अलग से पढ़ना है। और करंट क्या सर, ये क्या लूसेंट पढ़े कि किस तरीके से पढ़े? और बच्चों को जो उसमें जीएस में मार्क्स भी कम रहते हैं सर, क्योंकि वो कट ऑफ पे ज़्यादा वो देते हैं, क्योंकि कट ऑफ वही 4-5 नंबर इधर उधर होती है, तो वहीं से जिसके क्वेश्चन जीएस में अच्छे हो जाते हैं वही क्लियर कर लेता है। तो सर जीएस के बारे में आप बताइए प्लीज़, कैसे करी थी आपने तैयारी? देखिए, जैसे कि जीएस
तो जैसे जीएस के पोर्शन में खाली हमें जैसे कोई भी हमने एक बुक ले ली, लूसेंट है या कोई भी एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक ले ली, जी सर। तो उसमें मल्टीपल काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। और जैसे कि हिस्ट्री है तो उसमें हमें ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री पे या मिडिल हिस्ट्री पर ध्यान नहीं देना, मतलब करना है ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिक टॉपिक करने हैं, जैसे कि तो सर कुछ स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन हाँ, आता है, जैसे गांधी एरा हो है गया कि वो कब इंडिया आए और उन्होंने किस किस मतलब कौन कौन से सत्याग्रह करे, ऐसे बेसिक नॉलेज पे। कौन कौन से आंदोलन और थे, किस किस के वॉइस रॉय के टाइम पे क्या क्या अच्छे काम हुए, जैसे ट्रेन चली या ऐसे ऐसे, इन क्वेश्चनों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और सर और जैसे ज्योग्राफी में क्या क्या कर सकते हैं? ज्योग्राफी में ज़्यादातर हमें इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश से क्या संबंध है, वो जैसे करंट से भी रिलेट करना है उसे हमें थोड़ा सा। जैसे डेली करंट चल रही है कि कोई हमारे बांग्लादेश से कुछ हमारे साथ हुआ या श्रीलंका के साथ हुआ, उसे हमें रिलेट करके इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना, ये नहीं कि खाली बस पुरानी वाली ज्योग्राफी पे ध्यान देते रहे ऐसे। स्पेशली क्योंकि सर जीएस का सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आने हैं, तो हर सब्जेक्ट को एक रेशियो में पढ़ना है, रेशियो में क्योंकि पढ़ना, वरना तो बस सर जीएस तो काफी डीप है, आप जानते हैं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कहाँ तक क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका बेसिक्स बना हुआ है उसी को रिवाइज करना है। जी जी जी। हाँ, जैसे देख रहे हैं कि 20 मार्क्स में हमें कितने सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पूरी साइंस, और फिर क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का भी एक आध क्वेश्चन, और करंट भी। तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, खाली बेसिक एक दो नंबर के सारे ये सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें हर चीज़ की बेसिक नॉलेज रखनी है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। सर एग्जाम्स के बाद टाइपिंग होती है, और टाइपिंग में आपने एक बार एक पेपर भी होता है, शायद वो पेपर अब है या नहीं सर, आप ही बताएंगे। और उस पेपर में क्या होता है और टाइपिंग कैसे होती है, और सर फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग का ही बताना है, और सर अपना बताना आपकी ज्वाइनिंग हुई तो आपको क्या हुआ था और लेटर वगैरह वो सर सब आप। जैसे कि हमारा जैसे एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद कट ऑफ लगती है। कट ऑफ लगती है, उसके बाद क्या कहते हैं हमें बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनके दोबारा से कॉल लेटर जारी होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जी सर। तो उसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम करके एक पेपर होता है, सीपीटी होता है हमारा। उसमें ऐसा हुआ था कि वो एक प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जब हमारे बारे में था 2018 वाले में, जी सर, तो उसमें उन्हीं प्रैक्टिकल्स का एमसीक्यू बना के 100 नंबर का एग्जाम दे दिया था। इसमें लाइक सर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल शॉर्टकट की जिस 4-5 टॉपिक हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सभी से प्रैक्टिकल टाइप का होता है, लेकिन वो एमसीक्यूज के फॉर्म में दिया था। तो शायद लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा। तो टाइपिंग का बता दें कि टाइपिंग भी हमें खाली उसमें चॉइस है, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि दोनों। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, लेकिन लड़के बोलते हैं सर इंग्लिश इज द बेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें क्योंकि हिंदी में फॉन्ट में भी दिक्कत रहती है, किसी ने किस फॉन्ट पे कर रखी है। तो ज़्यादातर इंग्लिश ही चॉइस करेंगे। तो इंग्लिश क्या है कि अपना ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं आएंगे उसमें, नॉर्मल टाइपिंग आएगी, बस ये हमें थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि 90% की एक्यूरेसी मांगी गई है। सर बच्चों का क्वेश्चन रहता है बैक स्पेस में अलाउ होता है या नहीं? बैक स्पेस में फुली अलाउ रहेगा, उसमें बैक स्पेस की कोई टेंशन नहीं है। बाकी इतनी हार्ड टाइपिंग नहीं आती है, नॉर्मली करना है सब कुछ। सर जैसे कि अब ये 2023 में इसका एग्जाम होगा, तो बच्चे पूछते हैं ज्वाइनिंग इसमें कब तक होगी, और सर आपको ज्वाइनिंग कब तक मिली थी? जैसे ऐसा है कि मान लो मार्च में जैसे एग्ज़ाम हो गया था और अप्रैल में रिजल्ट आ गया था। जी सर। मतलब फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद टाइपिंग के लिए काफ़ी टाइम दिया था उन्होंने, 6-7 महीने। नवंबर में जाकर टाइपिंग हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं जनवरी में फाइनल रिजल्ट आ गया था, और फरवरी में कॉल लेटर आ गए थे, और ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया था। जी जी। जैसे था सर एक गवर्नमेंट जॉब के तौर पर एक अच्छी जॉब है, लेकिन सर इसमें जो पोस्टिंग्स होती है ऑल ओवर इंडिया होती है केंद्रीय विद्यालयों में, और बाकी सर इसमें करियर भी अच्छा, इसमें कुछ आपने बताया फैसिलिटियाँ अच्छी मिलती हैं, वो सर आप फैसिलिटी के बारे में बताइए सर, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है? सबसे पहली बात हम पोस्टिंग पे आ जाते हैं। पोस्टिंग जैसे आप जान ही रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ऑल इंडिया मतलब एक तरीके से हो गया। तो उसमें एक फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस का भी वो रहता है जी सर। कि 5-6 जोन है शायद केंद्रीय विद्यालय के, तो उसमें जोन होगा, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, जिस भी जोन को आप ऊपर भरेंगे, और नंबरों पे भी डिपेंड करता है कि हमारे ज़्यादा अच्छा स्कोर है तो अच्छे जोन मिलने के चांसेस हैं। तो जैसे बता दूं, मुझे मिला था साउथ जोन, तो मेरा जो घर पड़ता है वो सेंट्रल जोन के आसपास पड़ता है, तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कतें थी, तो इस वजह से कुछ वजह से हाँ सर, आप उस टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में भी थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। बाकी सर ने बताया यही सब कुछ था, और कोई भी आगे कुछ भी आपको जानकारी होगी तो वीडियो के थ्रू दी जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा देंगे, कमेंट्स में आप क्वेश्चन लिख देना, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो सर समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे आप। और देखिए बच्चे, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी है। आपको जैसे खाली नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लेकिन आपको एक अच्छा रूम प्रोवाइड होगा, अच्छी लोकेलिटी में आप रहेंगे, और क्या कहते हैं एक अच्छी सैलरी के साथ, और क्या कहते हैं आपके जो इन फ्यूचर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों के
इन फ्यूचर आपकी शादी होगी तो क्या कहते हैं, आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए केवीएस एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो और नौकरियों में नहीं है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे तो ये काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं तो कहना चाहूँगा आप आज ही से अच्छी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक ही है। मार्च की स्टार्टिंग में शायद डिसाइड हो गई है डेट, 1 से लेकर 5 तक के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट और लग जाइए मेहनत में बस। सर आप एक बार अगर पॉसिबल हो सके तो सर, आपका प्राइवेसी में कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार आप अपना वो ज्वाइनिंग लेटर दिखा दीजिए सर केवीएस का जी सर। जी जी, ज्वाइनिंग लेटर जी सर। 1 सेकंड में दिखा। ओके ओके सर, कोई नहीं। तो सर से आपने अच्छे से देखा कि सर ने बताया फैसिलिटियाँ बहुत अच्छी हैं, प्रमोशन ये है बहुत अच्छे joining हैं। letter। सर का ज्वाइनिंग लेटर आप देख सकते हो। ये शायद इसमें नहीं दिख रहा, मैं थंबनेल में डाल दूंगा। ये सर थोड़ा सा सर आप पढ़ के बता दीजिए थोड़ा सा। यही है, ऊपर लिखा है कि सब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ब्रैकेट में एलडीसी, और यही मुझे मिला था केंद्रीय विद्यालय कडप्पा, डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर की पोस्टिंग मिली थी। तो इसलिए मेरे लिए साउथ जोन था। तो वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे कि मैंने क्यों डिटेल में कि क्यों ज्वाइन नहीं करा। बाकी ओके सर, बाकी हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में वो कर देना, और बाकी कोई भी होगा हम सर से गाइड कराते रहेंगे। ओके, क्योंकि सर मेरे रूममेट भी है, मेरा सौभाग्य है, तो सर से जो जो कभी क्वेश्चंस रहेगा, आपका अब तक एग्जाम नहीं होगा और एग्जाम के बाद भी रिजल्ट वगैरह सब चीज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद सर। जय हिंद।